हाँ जी, क्या हाल? हम्म? अगर आप अपने लाइफ में ऑलमोस्ट गिव अप करने के सिचुएशन में हो, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो और ये वीडियो आपके सामने आया है, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये माँ तारा का कृपा है, माँ तारा का आपके लिए संदेश है। माँ तारा आपसे कनेक्ट कर रही हैं, करना चाहती हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, और माँ तारा चाहती हैं कि आप उन्हें देखें, उनके इशारों को समझें और अपने जीवन में बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। मैं मीशा आज आपके साथ शेयर करूंगी माँ ग्रीन तारा, माँ ग्रीन तारा का पावरफुल मंत्रा, रिचुअल्स, जो माँ ग्रीन तारा को आपसे कनेक्ट होते हुए आप महसूस कर पाओ और अपने हर एक लाइफ सिचुएशन से आप कैसे बेहतरीन ढंग से सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ पाओ, और माँ आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहती हैं, माँ आपसे क्या करवाना चाहती हैं और माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं तो अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रही हूँ। हो सकता है आपको ये वीडियो रेजोनेट करें, और डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अगर माँ तारा का कृपा ना हो, माँ ग्रीन तारा आपसे कनेक्ट करना नहीं चाहती हो, तो ये वीडियो कभी आपके सामने नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और अगर माँ तारा आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं, माँ ग्रीन तारा डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके सामने आया है। ये बहुत ही क्लियर साइन है कि वो आपको अपने बच्चे के रूप में प्रोटेक्ट कर रही हैं, देख रही हैं, संभाल रही हैं, और आपको उन्हें पहचानने की, एक्नॉलेज करने की, उनकी मदद लेने की ज़रूरत है, चाहे सिचुएशन जो कुछ भी हो, चाहे हालात जो कुछ भी हो। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। इट वॉज ड्यूरिंग माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत रफ टफ फेज ऑफ माई लाइफ। जैसे मैंने बहुत बार कहा है अपने वीडियोस पे कि टेक्निकली देखा जाए, अगर कोई बाहर से देखें, बाहर के लोगों के परसेप्शन से देखा जाए, तो मेरे लाइफ बियॉन्ड परफेक्ट है। परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट जॉब, परमानेंट जॉब, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टेटस, अबंडेंस, सब कुछ। उसके बावजूद जब कोई टफ फेज से गो थ्रू कर रहा है, बीइंग अ चोजन वन, कि आप अपने मर्जी से नहीं, पर ईश्वर वो सारा लेसन्स आपको सिखाने के लिए आपको चूज करते हैं, और आपको ऐसे ऐसे परीक्षा लेते हैं, और आप ऐसे हालात में आपको डाल देते हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि वाई मी, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, और मैंने गलती किया, या मैंने कौन से जन्म में कौन सी पाप कर दी कि मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। आप सामने वाले को बता भी नहीं सकते, और बताओ तो उन्हें लगता है कि बस नज़र लग जाएगा, इसलिए अपने आप में फालतू के झूठ बोल रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग सपने देख रहे हैं, तरस रहे हैं ऐसे जीवन के लिए, और ये लोग हैं कि बस हाँ। तो सामने वाला उस पॉइंट इन टाइम तो समझ भी नहीं पाएगा, और ना रिलेट कर पाएगा, ना रेजोनेट कर पाएगा, ना आप अपने परिवार वालों को बता सकते हो, ना अपने दोस्त को बता सकते हो, ना अपने प्रियजन को बता सकते हो। पर सिर्फ और सिर्फ आप उस परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हो, उनको देखकर ना हक से लड़ सकते हो कि क्यों कर रहे हो ऐसे भी कौन सा पाप किया था, ऐसे भी क्या गलती हो गई थी कि जिसकी सजा दिए जा रहे हो। अगर आप हो तो बस खत्म करो ना, जो सजा देना है एक साथ में दो, खत्म करो सब कुछ। ऐसे पल पल मारने की क्या जरूरत। इस लेवल की लड़ाई आप सिर्फ ईश्वर से कर सकते हो, और सामने वाले को भनक भी न लगे। तो उस सिचुएशन में अब जब आगे बढ़ रहे होते, तो उस वक्त में ऐसे हुआ कि एक ऐसे पर्टिकुलर दिन था। उस दिन मैंने सोचा कि चल हो गया, ख़त्म करते हैं दी एंड कर देते हैं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी टाइप्स। पर उस दिन आउट ऑफ नोवेयर मेरे रिकमेंडेशन में हर तरफ से सिर्फ एक डेटी का बार बार रिपीटेटिवली बार बार मैसेजेस आए जा रहे हैं,
और मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, इतनी परेशान थी और इतने गुस्से में थी ईश्वर से कि मुझे देखना ही नहीं था। और वो पिक्चर्स हो या फिर वो जो भी डेटी की ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। डेफिनेटली मैं अपने पूरी लाइफ में मैं पहली बार उनकी नाम देख रही हूँ, उनका पिक्चर देख रही हूँ, तो मैं रेजोनेट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो इंडियन डेटी तो दी नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये क्या चीज़ है और क्यों बार बार मेरे सामने आ रहा है। पर मुझे इतना स्टबन तरीके से, इतने गुस्से में हूँ कि मुझे नहीं देखना। जो कुछ भी हो मेरे सामने, कितने बार भी आ जाए, साक्षात वो खुद उतर के मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मुझे बात नहीं करना। मैं नाराज़ हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। जैसे होता ना पापा की परी लाडली टाइप्स, अब मैं ईश्वर की परी, ईश्वर की लाडली बच्ची, मुझे नहीं बात करना तुमसे, बस मेरे साथ ऐसे किए ना आपने, मुझे नहीं बात करना आपसे। इस एटीट्यूड के साथ मैं बार बार उसे रिजेक्ट किए जा रही हूँ, उसे इग्नोर किए जा रही हूँ, उसे बार बार डोंट रिकमेंड किए जा रही हूँ और बार बार वो मेरे सामने आए जा रहा है। अब जितने भी टग ऑफ वॉर चल रहे, जितने भी खींचातानी चल रहे, पर जीतता तो ईश्वर ही है। उस दिन भी वही हुआ, जीता उस डिवाइन डेटी ने और हारी मैं। अल्टीमेटली मैंने वो मैसेज को ओपन किया एंड यू वोंट बिलीव, आई वॉज क्राइंग। अभी जो बच्ची को देख रहे हो ना, जो अपनी माँ की गोद में बैठी है, वैसे ही मैं भी फील कर रही थी एज अ मैं एक्चुअली मेरी माँ की गोद में हूँ और माँ मुझे समझ रही है, माँ मुझे संभाल रही है, माँ मुझे कह रही है कि मैं हूँ ना, परेशान क्यों हो रही हो बुद्धू बच्ची। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग। इट वॉज लेट नाइट। और होता है ना कि आप ऐसे एक पोजीशन में हो, ऐसे एक जगह में हो जहाँ पे आपको रोने की प्राइवेसी नहीं होती है ना। तो लोग, इंसान ना वो अंधेरा ढूंढता है, इंसान वो वक्त ढूंढता है जब सब सो जाए फिर रो सके हम। और रात रात भर रोते हैं, सुबह आंसू पूंछ के, आंख धो के एकदम सुबह उठ के फिर से बढ़िया से अपने काम पे निकल पड़ते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं अगली रात की रोने के लिए। तो काइंड ऑफ वैसे ही कोई फेज था समझो। और चलते चलते ऐसा लगा कि फाइनली मेरी कोई गलती नहीं है, फाइनली मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किया है, फाइनली मैं सही चल रही थी, सही सोच रही थी, सही कर रही थी। और फाइनली मुझे ऐसा लगा कि ये सब जो है मेरी गलती के या फिर मेरे इस जन्म के किसी बुरा कर्म के फल तो है नहीं, मुझे पता है क्योंकि मैंने तो किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया था। तो अल्टीमेटली जब ये समझ में आया कि आपको सबसे बड़ा ब्लेसिंग देने से पहले ईश्वर आपको टेस्ट करता है, परखता है, ये वो फेज था। और आप इतने अच्छे कर्म कर रखे हो कि ईश्वर खुद आपसे जुड़ता है, आपको चूज किया है, आप ब्लेस्ड वन हो, आप चोजन वन हो, आप अर्थ एंजल हो, आप स्टार सीड हो, आप हीलर हो। ये जब समझ में आता है ना, दैट मोमेंट, द फीलिंग ऑफ बीइंग चोजन वन बाय द सुप्रीम डिवाइन पावर, वो सबसे ब्लेस्ड वाला फीलिंग है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपने भी जब अपने आप को ये मोमेंट फील किया होगा कि शायद ईश्वर खुद मुझसे जुड़ रहे हैं, दैट वॉज द ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ द लाइफ। सबसे खूबसूरत पल इस जीवन का, जब हमें ये समझ में आता है कि ईश्वर खुद मुझे अपना बेटी मान रहे हैं, बच्चा मान रहे हैं, अपने संतान मान रहे हैं। हम वो साक्षात महादेव और माँ काली की बेटी है, बेटा है वाली फीलिंग में जब हम आते हैं ना, दैट वॉज द ब्यूटिफुल, दैट इज द ब्यूटिफुल, दैट विल बी द ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ लाइफ। तो उस मोमेंट में जब माँ ने मुझसे पहली बार जुड़ा और मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना कंफर्ट करके अपने गोदी में सुलाते नहीं है, चल सो जा, तो वो फील मैंने किया। एंड बिलीव मी, उस दिन के बाद मेरे लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आए, जिस लेवल पे मेरी लाइफ बदला, जिस खूबसूरती से मेरा लाइफ बदला, जैसे कि मानो कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम लेकर क्लियर करने के वेट कर रहे हो और एग्ज़ाम के रिजल्ट आने से पहले जिस लेवल की डेस्परेशन, एंजाइटी वाली फीलिंग रहती है, और जैसे ही रिजल्ट आया डिक्लेयर हो गया कि आप पास हो गए एंड नाउ यू आर कैपेबल ऑफ वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू, यू आर समवेयर ऑथराइज्ड कि आप अभी कर सकते हो वाली फीलिंग जब आती है ना, दैट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स। वर्ड्स पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस फीलिंग को। तो वो फीलिंग था। एंड उसके बाद लाइफ
बहुत ही ब्यूटीफुली बदलती चली गई। दैट इज एब्सोल्युटली ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी आप ये इनकारनेशन से पहले, जन्म लेने से पहले आप ईश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। ईश्वर आपको कहता है कि तुम अपने फ्री विल के तहत जियोगे। आपके जो भी चॉइसेस होंगे, राइट और रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट, वॉट एवर इट इज, इट विल बी योर चॉइस। उस फ्री विल में डिवाइन इंटरवीन नहीं करते। अगल बगल हैं, आपके आसपास आपके गार्जियन एंजल है, अगर आपके आसपास आपके इष्ट देव, कुल देव, सब कोई, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, सब आपके आसपास होंगे, आपको हेल्प करना चाहेंगे। पर जब तक आप मुंह खोलकर या फिर इंटेंशनली उनसे हेल्प नहीं मांगते, तब तक वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बट कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहाँ पे आप हेल्प मांगने की हालात में नहीं होते। जैसे एक फेटल एक्सीडेंट हो गया, या फिर इस लेवल के डेस्परेशन या डिप्रेशन हो गया कि आप शुद्ध बुद्धि में है ही नहीं और कुछ भी सोचने के लिए तैयार हो गए। एंड फेटल एक्सीडेंट जैसे ही सुसाइडल अटेम्प्ट भी होते हैं, है ना। तो उस वक्त में जब आप अपने कंट्रोल पे नहीं है, तब डिवाइन इंटरवीन करता है। दैट इज डिवाइन इंटरवेंशन। वो खुद आकर रोकते हैं। हमेशा देव जो ईश्वर होते हैं, देव मनुष्य रूपेना, पर जब वो मनुष्य रूप में नहीं आ सकते, वो कभी सिंक्रोनिसिटी एंड साइंस को आप नहीं पहचानते, आप मनुष्य के रूप में उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, तब उन्हें खुद आना पड़ता है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जरिए, और इंटरवीन करते हैं, आपको सही समझाते हैं। वैसे ही उस दिन मेरे लाइफ में वो डिवाइन इंटरवेंशन ने मेरे लाइफ को बदल के रख दिया, और माँ ग्रीन तारा ने मेरे लाइफ में मुझे ऐसे संभाला, और आज तक, और मुझे पता है मेरे आफ्टर दिस लाइफ टाइम ऑल्सो जितने भी मेरे इनकारनेशन होंगे, एटर्नली शी विल बी द वन हु विल बी ऑलवेज विथ मी। माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा, महादेव हमेशा 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 मेरे साथ रहे हैं, रहेंगे, आपके साथ रहे हैं, आपके साथ रहेंगे। एक डेफिनेट साइन है अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो वैसे मैजिकल चेंजेस मेरे लाइफ में लाई हुई माँ तारा, माँ ग्रीन तारा आपके लिए कनेक्ट होना चाहती हैं, आपके साथ कनेक्ट हो जाना चाहती हैं। एंड आई एम सो प्राउड एंड सो ब्लेस्ड एंड सो थ्रिल्ड टू से कि आप जिस भी हालात में ना, आपके लाइफ बहुत खूबसूरती से बदलने वाली है, और आपके लाइफ इतने मैजिकल टर्न लेने वाला है। ओके, चलिए, अब ये तो हो गया माँ का कनेक्शन मेरे साथ। और अगर आप अपने जीवन में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए माँ से जुड़ सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। जो कुछ भी मैनिफेस्ट मतलब मैम क्या? अगर आप रिलेशनशिप में हो, और रिलेशनशिप में बहुत सारे नोक-झोंक, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे मैं तू चल रहा है, और पॉजिटिवली अपने मैनिफेस्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप को, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप माँ से जुड़ सकते हो, माँ से हेल्प मांग सकते हो। अगर आपके फैमिली में या आप खुद कोई एक बहुत ही बड़ा डिजीज़ से उलझ रहे हो, या फिर छोटी से छोटी भी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, अगर आप उसमें क्योर चाहते हो, उससे बाहर निकल कर आना चाहते हो, अपने आप को कम्प्लीटली हील करना चाहते हो, या फिर अपने फैमिली में किसी को हील करना चाहते हो, अपने लव्ड वंस को सेफ रखना चाहते हो, तो आप माँ से जुड़ सकते हो, माँ से हीलिंग की प्रेयर कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स से गो थ्रू कर रहे हो, या फिर आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न्स एंड सुसाइडल टेंडेंसी तक वो बार बार जा रहे हैं और बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए प्रॉक्सी तरीके से भी, उनके लिए भी आप माँ से जुड़ सकते हो, माँ से उनके लिए भी प्रे कर सकते हो, और खुद के लिए तो कर ही सकते हो। अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, परफेक्ट पोजीशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, प्रमोशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इंक्रीमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पदोन्नति, वेतन में बढ़ोतरी अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ट्रांसफ़र मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो भी आप माँ तारा से जुड़ सकते हो। माँ ग्रीन तारा का मंत्र से आप उनसे मदद मांग सकते हो और आपको वो मदद मिलेंगी। फिनेंशियल असिस्टेंस, जितने भी फिनेंशियल प्रॉब्लम हैं, अगर फिनेंस में आप माँ से हेल्प मांगते हो, आप
कुछ एक पर्टिकुलर जॉब में पर्टिकुलर सैलरी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर फिनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आप माँ तारा से जुड़ सकते हो। ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट लॉस, वेट गेन, मैरिज, मैटरनिटी, फर्टिलिटी, जो कुछ भी, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, जो भी मैनिफेस्ट करने के बारे में आप सोच भी सकते हो, सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए माँ से आप जुड़ सकते हो। माँ से आप जुड़ना चाहते हो तो छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, खुद के लिए और औरों के लिए, सबके लिए भी आप माँ से जुड़ सकते हो। जब भी जुड़ते हो तब उनसे ये कनेक्शन बिल्ड करो जैसे कि वो आपकी माँ है, आप उनके संतान हैं और आप हक से उनसे मांग रहे हो। और ऐसे नहीं कि एक बार मांगा और दूसरे दिन छोड़ दिया, भूल गए, ऐसे नहीं। उनसे कनेक्शन बिल्ड करके रखना है और उनसे दिल से लगाव रखना है, उनको अपना मानना है, आप अपने आप को उनको समर्पित करना है और आगे बढ़ना है विश्वास के साथ। अगर आपके हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आप किसी से प्यार कर नहीं पा रहे हो, किसी से प्यार रिसीव नहीं कर पा रहे, कोई और आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपको डर लगता है, आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको डर लगता है कहीं वो दूर ना चले जाएं, उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लोग कभी किसी से प्यारे कपल्स को देख के आपको बुरा लगता है, डर लगता है प्यार से। जैसे सलमान खान की डायलॉग भी है ना, वो फिल्म की क्या डायलॉग थी वो, तो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है टाइप्स। अगर आपको प्यार से डर लगता है तो मे बी आपके हार्ट चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक्ड है। और अपने हार्ट चक्रा को जब तक आप हील नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, एक्टिवेट नहीं करोगे, ना ही आप प्यार रिसीव कर पाओगे, ना ही आप अबंडेंस को टैप इन कर पाओगे, इवन फिनेंशियल अबंडेंस। पैसा कमाने के लिए रूट चक्रा इंपॉर्टेंट है, पर पैसा में बरकत, फिनेंशियल अबंडेंस को टैप इन करने के लिए हार्ट चक्रा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रीन तारा का, तो वो द कलर ग्रीन इटसेल्फ इज ऑल अबाउट नेचर, ऑल अबाउट हीलिंग, ऑल अबाउट ब्लेसिंग, ऑल अबाउट फॉर्च्यून, ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। तो माँ ग्रीन तारा आपके हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट करती है। आप जितने भी डिप्रेशन में रहो, जितने भी तकलीफ में रहो, गए गुजरे सिचुएशन में क्यों ना हो, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट, मैंने जैसे खुद का कहा ना कि खुद के स्टोरी के दी एंड लिखने के दिन पे जो उठ के बाहर आके इतना खूबसूरत जीवन बदल जाए, तो इससे तो बुरा क्या ही हो सकता किसी के लिए। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको सबसे ऊपर उठा के लेके आने का ब्लेसिंग माँ आपको दे सकती हैं। अगर आप रिसेंटली 22, 33, 55 जैसे नंबर्स आप बार बार देख रहे हो, 99 जैसे नंबर्स बार बार देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। 717, 919, 6969 ऐसे नंबर्स, या फिर 6699, 9966 जैसे नंबर्स आप देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली होगी, एक साइन है आपके लिए। तो जिस भी हालात में हो, जितने भी गए गुजरे हालात में हो, रॉक बॉटम में पड़े हो, उठने की हिम्मत नहीं है, उठने की उम्मीद नहीं है, फिर से जीने की उम्मीद नहीं है, तो माँ ग्रीन तारा आपके लिए है। और माँ ग्रीन तारा का एक पैर ऑलवेज रेडी टू स्विंग इनटू एक्शन वाली हालात में रहती हैं, ऑलवेज जस्ट अ स्टेप अहेड। आप बस दिल से उन्हें माँ तारा के नाम से, माँ ग्रीन तारा बोलकर पुकारो, वो आपके लिए आएंगी, दौड़े दौड़े आएंगी। शी इज द मोस्ट ब्लेस्ड फॉर्म ऑफ माँ ग्रीन तारा। हमेशा वो वेट कर रही होती है जस्ट एक कॉल के लिए। अपना राइट पैर एक्शन में है, जस्ट आपके बुलाने की देरी में वो एक्शन में आएंगी। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको हील करेंगी, आपको ब्लेस करेंगी, आपको इतना सारा लाड़ प्यार देंगी, आपका हार्ट चक्र को हील करेंगी। आप सोच भी नहीं सकते, एन नंबर ऑफ वेज में वो आपके साथ जुड़ जाएंगे और हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। द लाइट ऑफ योर लाइफ, लव एंड लाइट बनकर, पीस बनकर आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होती रहेंगी। आप बात करते हैं वो मंत्रा का। मंत्रा है ओम तारे तू रे सोहा। बहुत सारे चैंट्स है, बहुत सारे हिम्स है, बहुत सारे तरीके हैं उनसे जुड़ने के लिए। बेसिकली अगर माँ तारा से आप जुड़ना चाहते हैं, ग्रीन तारा मंत्र ओम तारे तू रे सोहा या फिर ओम तारे तू रे स्वाहा, जैसे भी आप उस मंत्रा का उच्चारण करना चाहते हैं, आप एवरी सिंगल डे, आइदर सुबह या फिर रात को सोने से जस्ट पहले माँ का
मंत्र जाप आप 108 टाइम्स एक माला जाप कर सकते हैं। या फिर आप अगर प्रॉब्लम सिवियर है और जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे कुछ है, तो मिनिमम 7 और 11 टाइम्स 11 माला और 7 माला कर सकते हैं। या फिर माँ का ओम तारे तू रे सुहा मंत्रा को आप ग्रैटिट्यूड में लिख सकते हैं। सपोज करें आप एक पूरा पेज लिखने का संकल्प ले लें, आज हर रात सोने से पहले एक पर्टिकुलर पेज में ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, ये मंत्रा को आप बार बार लिख सकते हैं। या फिर माँ का बीज मंत्रा है त्रीम, TREEM, त्रीम, ठीक है। त्रीम मंत्रा एक्चुअली एक्टिवेट करना होता है, एक्टिवेशन के बाद ही वो बीज मंत्रा, इसलिए आई वोंट सजेस्ट एवरीवन के लिए। ओम तारे तू रे सोहा ये मंत्र बियॉन्ड मेजर आपको हीलिंग, ब्लेसिंग, अबंडेंस सब कुछ देगी। तो ये मंत्रा का चैंट आप कर सकते हो या सुन सकते हो। जैसे आप YouTube में ढूंढोगे ग्रीन तारा मंत्र तो बहुत सारे चैंट्स मिल जाएंगे, 1008 बार के, 108 बार के। तो वो मंत्रा चैंटिंग आप चलाकर सिर्फ सुनने मात्र से भी आप ये सब मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर 33 days कंसिक्यूटिवली, डेली, एक दिन छोड़े बिना आपको कंटिन्यूसली माँ का मंत्र डेली सुनना है। एक पर्टिकुलर टाइम में, सुबह तो सुबह, शाम तो शाम। ओम तारे तू रे सोहा इधर आप जपो या फिर सुनो, दोनों ही काम करेंगे। अगर कोई कहता है मेरे पास माला नहीं है और मेरे पास माला से जपने की वक्त नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, मैं वर्किंग हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मेरी पढ़ाई चलती रहती है, या फिर मैं हाउसवाइफ हूँ, सुबह से शाम मुझे मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं ऐसे टाइम निकाल कर बैठना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे तरह चलते फिरते, ड्राइव करते, काम करते, जब दिल किया, जहाँ दिल किया, शिद्दत से माँ भाव देखती है, माँ आपके इमोशन देखती है, माँ आपकी फीलिंग देखती है, माँ आपके कनेक्शन देती है खुद के साथ। अब जब दिल करे, जहाँ दिल करे, 5 मिनट 10 मिनट टाइम निकाल कर, जितने देर आपको उनका नाम जपने का दिल करता है वैसे कर सकते हैं। मैं तो काम करते करते, ड्राइव करते करते उनके मंत्रों को गाना की तरह गाते रहती हूँ। ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा। मेरे तो चलते रहता है निरंतर अजपा जाप जैसे, मतलब मन के अंदर तो वो चलते ही रहते हैं, जैसे वैसे भी कर सकते हो, है ना। और अगर माला नहीं है और माला ही करना चाहते हो तो कर माला एक होता है, तो आप अगर YouTube में ढूंढो तो कर माला जाप आप फिंगर्स पे ही खुद काउंट करके कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड। कर माला जाप आप कर सकते हो, पर जब भी मंत्र जाप करते हो, चैंट करते हो, उससे पहले अपना इंटेंशन क्लियर रखना है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कहूँ को आपको फिनेंशियल लोन है, आपको लोन से छुटकारा चाहिए, तो आप दिमाग में रखोगे जो लोन अमाउंट है वो ऑलरेडी रिपेड है, आपके सारे EMIs ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके लाइफ में वो स्टेटमेंट आपके हाथ में आ गई है कि अब आपके फिनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है, आपके लोन्स खत्म हो चुके हैं, नो मोर EMI विल बी डिटेक्टेड वाली इमेज को दिमाग में रखकर बहुत ब्यूटीफुली फिनेंशियल अबंडेंस, और आप बहुत खुशी से अपने बहुत प्यारे तरीके से आप पैसे खर्च रहे हो, लाइफ जी रहे हो, खुशी खुशी जी रहे हो, ऐसे इमेजिन करके आप इस मंत्र को छूने। या फिर आप एक मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम होम मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप और अपने पर्सन के बीच में सेपरेशन है, उनसे टेक्स्ट मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, सॉरी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिमाग में इंटेंशन क्लियर रखें, इमेजिन सही से क्लियरली करें, और माँ तारा को बोलें कि माँ तारा प्लीज़ मुझे ये विश फुलफिल करके मुझे ब्लेस करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे उनको ग्रेटिट्यूड देते हुए इस मंत्र का चैंट कर सकते हो। ओम तारे तू रे सोहा विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू एंड इट विल बी लाइफ चेंजिंग। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ या फिर हेल्पफुल रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और तक पहुंचना चाहिए, आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जिनको ये वीडियो अभी मिलना ज़रूरी है, तो आप चाहो तो इसे उनको फॉरवर्ड कर सकते हो।
और जब भी कोई डेटी से कनेक्ट करते हैं तो उनको ऑफरिंग दे सकते हैं। जैसे आप माँ से कनेक्ट करते हैं, कैंडल जला के रख दिया ग्रीन कलर की, या फिर कुछ पैसे उनके लिए ऑफ़र कर दिए, 1 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, या फिर उनको चॉकलेट दिया, या फिर आप ऐसे कहते हो कि आप हॉस्टल में हो या फिर आप ऐसे जगह में हो जहाँ पे नहीं कर सकते, ऑफरिंग नहीं कर सकते, दिया नहीं जला सकते, कैंडल नहीं जला सकते, या फिर आपको इतना समय नहीं मिल रहा कि माँ के लिए सीक्रेट स्पेस रखकर वहाँ पे पूजा कर सकते, तो आप सिंपली जैसे कोई भी वीडियोस हो गए, है ना, ऐसे डिवाइन चैनल वीडियोस हो गए, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई वीडियो में कमेंट कर सकते हो, पब्लिक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो, ताकि वो कमेंट, जो कमेंट में आप अपने सक्सेस स्टोरीज मेंशन कर रहे हो, उसे पढ़ के लोग फिर कनेक्ट होंगे माँ तारा से, और माँ तारा उनको भी हेल्प कर पाएंगे, और उनके तरफ से भी आपको दुआ लगेगा, उनके तरफ से भी आपके अच्छे कर्म के फल मिलेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रूरतमंद की आपने मदद की, जाने अनजाने में, और आपके कमेंट कितने लोग की लाइफ बदल देगी शायद आपको नहीं पता होगा। किसी भी वीडियो में, कोई भी चैनल के किसी भी वीडियो में आप माँ के लिए एक पब्लिक ग्रैटिट्यूड, पब्लिक थैंक्स देने का इंटेंशन रखकर ऑफरिंग के रूप में उसे भी कर सकते हो। मैं फिर से कह रही हूँ, कितने बार जप रहे हो, कितना ज़ोर से बोल के जप रहे हो, और क्या कर रहे हो, क्या ऑफरिंग दे रहे हो, इससे ज़्यादा कौन सी इंटेंशन है आपकी, क्या नियत है आपका, क्या भाव है आपका, माँ वो देखती हैं। क्योंकि मैं अक्सर जब भी पर्सनल सेशन करती हूँ ना, पर्सनल सेशन में लोग कहते हैं मैं 3-3 घंटा मेडिटेट कर रही हूँ, मैं 4-4 घंटा मेडिटेट कर रही हूँ, मैं माला जाप तो छोड़ती नहीं हूँ, मैं जितना भी परेशान क्यों ना हूँ मैडम, मैं बराबर बैठ के अपने माला जाप कंप्लीट करके ही जाती हूँ। पर भाव क्या है कि मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस के टाइम को स्किप करके मैं बैठ के आपके लिए मंत्रा चैंट कर रही हूँ, पर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। ये भाव से नहीं करना है, दिल से, प्यार से, सम्मान से, विथ अनशेकेबल ट्रस्ट, अनशेकेबल फेथ, अनशेकेबल बिलीव के साथ, होप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ आपको ये करना है। और अगर आप अटूट विश्वास के साथ किस भी रूप में ईश्वर से जुड़ेंगे, माँ से जुड़ेंगे, वो आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत डिटेल में बताया होगा माँ तारा से जुड़ने का, और वो कैसे आपसे जुड़ती हैं ये बात। अगर ये रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन होगी। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, और जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। जो जीव जंतु है उन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं और उनकी हेल्प करें। पॉजिटिव रहें, अपने तरफ भी, अपनों की तरफ भी, जितना हो सके उनकी मदद करें। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।